के बहुत से किसान भाई कई तरह की मुर्गियों का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए हमारे जो किसान भाई क्रायलर मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो वे इनका पालन करते समय किन किन पहलुओं का विशेष ध्यान रखें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त से। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एकीकृत कृषि में हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुर्गी पालन, बकरी पालन या भैंस पालन को हम इसमें एक इकाई के रूप में उसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत मशहूर नस्ल है जिसका नाम है क्रायलर। क्रायलर मुर्गे देखने में बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह होते हैं। क्रायलर के नर मुर्गे 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं और देसी मुर्गे 80 से 90 दिन में मांस उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। जहां तक अंडा उत्पादन की बात है तो देसी मुर्गी की तरह ही क्रायलर लगभग 5 माह बाद से अंडा उत्पादन करती हैं और इनका अंडा उत्पादन लगभग 220 तक है। क्रायलर अंडा का आकार देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में बड़ा होता है। इस क्रायलर ब्रीड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3-4 नस्लों को क्रॉस किया और इस क्रॉस करने के बाद में इस नस्ल के अंदर जो गुण सम्मिलित हुए, जिनका मुख्य रूप से प्रभाव देखेंगे आप इसके शरीर भार पर, इसकी शारीरिक वृद्धि पर तथा मांस की मात्रा पर। साथ ही अंडों के उत्पादन में की अगर हम बात करें तो अंडों का उत्पादन करीब 220 से 230 अंडे इसके मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। क्योंकि इसकी अगर हम आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो प्रति अंडा इसका गर्मी के दिनों में 10 रुपये और सर्दी में 30 से 35 रुपये तक का अंडा इसका बिकता है। तो 220 से 30 अंडे अगर एक मुर्गी देती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंडा उत्पादन की जो सबसे अच्छी नस्ल है जिसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न, उसका एक अगर हम रिकॉर्ड उत्पादन की बात करें तो 300 या 302 अंडे या 300 तक जो अंडे हम मानते हैं, उसकी तुलना में अगर ये 220 अंडे देती है और जिसका जो बाज़ार में भाव है, यानी आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपये का अंडा हम मान के चलते हैं तो व्हाइट लेगहॉर्न की तुलना में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जिसका मुख्य कारण है कि व्हाइट लेगहॉर्न के लिए आपको 12 से 15 टीके लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन बैकयार्ड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें 3 से 4 टीके ही सफिशिएंट है। अगर अंडा उत्पादन को देखते हुए क्रायलर मुर्गे की तुलना व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी से भी करें तो व्हाइट लेग हॉर्न का अंडा उत्पादन तो अधिक है, लेकिन इनके प्रबंधन पर खर्च आता है, जबकि क्रायलर के प्रबंधन पर खर्च कम आता है। इसी तरह मांस उत्पादन के लिए क्रायलर का पालन करते हैं तो इनमें ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं, कम समय में अधिक वजन की हो जाती हैं, इनके मांस की डिमांड अधिक रहती है। रही बात इनके खान पान की तो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी के लिए आपका जो खाने या रखरखाव का खर्चा है वो अधिक आएगा। इन मुर्गियों के रखरखाव या खान पान का खर्चा कम इसलिए आता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक, यानी 25 से 30% या 35% तक आप घर के बचे हुए खाने, बचे हुए अनाजों के अवशेष, फलों के अवशेष, सब्जियों के अवशेष भी आप इनको दे सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खाने के ऊपर का अगर खर्चा हम बचाते हैं तो हमारी आमदनी और अधिक बढ़ती है। क्रायलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन में लगने वाले खर्च को कम करने के लिए इनको खुली जगहों में भी छोड़ सकते हैं, जहां ये कीड़े मकोड़े, घास और सड़ी गली चीजों को खाकर आहार की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, या बिछाली पद्धति में बने बनाए आहार देकर इनके आहार की पूर्ति कर सकते हैं। आज बाजार में सभी तरह के तैयार किए गए आहार उपलब्ध हैं, या आप चाहें तो घर पर भी आहार तैयार कर सकते हैं। एकीकृत कृषि के लिए यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर आप कभी कोई एक यूनिट पक्षियों की यानी मुर्गियों की लाएं तो बैकयार्ड बर्ड जैसे प्रतापधन की मैंने बात की या निर्भीक की हमने बात की या मान लीजिए कड़कनाथ की बात करी, उसी तरह से आप क्रायलर नस्ल को भी आप रख सकते हैं, जो कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल विकसित की गई है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।